बस बढ़िया है सर एकदम। बढ़िया। अब तो थोड़ा खुश रहो यार, एक बड़ी सी स्माइल दो। खुश हैं सर, बढ़िया है एकदम। हाँ, 22 मिलियन स्पर्म काउंटेंट्स, अच्छी बात है। अच्छा, सारी चीज़ें तो चलो अब बढ़िया बढ़िया चल रही हैं, थोड़ी बहुत मोटिलिटी मॉर्फोलॉजी में थोड़ा सा है, दिक्कत है। बट वो भी ओवर द टाइम चीज़ें कवर अप हो जाती हैं, क्योंकि साइकिल की बात करी जाए तो अप्रॉक्सीमेटली 2-2.5 महीने तो हो ही गए हैं। हाँ सर, 2-2.5 महीना हो गया करीब। हाँ, तो ये साइकिल पूरी होने तो अप्रॉक्सीमेटली 3 महीने के आसपास की साइकिल होती है, तो उसमें हमें क्लैरिटी और अच्छे से मिलेगी। वैसे सर स्पर्म काउंट तो मेरे ख्याल से नॉर्मल से ऊपर हो ही गया है। 15 मिलियन से अबव है। मोटिलिटी मॉर्फोलॉजी में थोड़ा है, 25% आ रही है ना, वो थोड़ी बढ़नी चाहिए। वो अप्रॉक्सीमेटली 50 के आसपास चले जाओगे तो नेचुरल कंसीव आराम से कर सकते हो आप। अच्छा, उसमें क्या है ना सर, ये फर्स्ट टाइम तो 1% थी सर। हाँ, मैंने देखी है रिपोर्ट पुरानी। हाँ, नील फिर स्पर्म काउंट की 5 हुई वो कंडीशन फिर। थी, मतलब हमने रिकवरी कहाँ से ली है ये जानते हो? हमने एजोस्पर्म से रिकवरी ली है। हाँ सर, 1 मिलियन था। हाँ। वो हुआ क्या था सर, मैं ना वहां गया था तो एक गायनोकोलॉजिस्ट ही है हमारे शहर में, तो वो तो यही बोली थी कि आप आईवीएफ करा लो। तो फिर लेकिन उसके सर 1 मिलियन में आईवीएफ का भी कोई कंडीशन नहीं बनता था। नहीं हो पाता, वो फेलियर में जाता। फिर आपको एक फेल के बाद कहते हैं डोनर ही करवाने की ज़रूरत है, फिर डोनर लो। वो डिपेंड करता है, बट आईवीएफ के हम अगेंस्ट नहीं हैं। देखो, हम तो ये चाहते हैं ना, बच्चा मिले जैसे मर्जी मिले। हम सही ये बात है। हमें क्या ही फ़र्क पड़ रहा है? हमें तो देखो सिंपल सी बात है, हमें खुशी किससे है? बच्चे से है। स्पर्म से थोड़ी ना सही बात खुशी है। है इतनी। बस सर मोटेलिटी का थोड़ा सा इशू आ रहा है इस समय, बाकी तो ठीक है। और बाकी हमारे साथ जर्नी कैसी रही आपकी, हमारे यहाँ के डॉक्टर्स वगैरह एंड ऑल? बढ़िया है सर। डॉक्टर विवेक जी हैं जो मेरे संपर्क में बराबर रहते हैं, अच्छे हैं सर, बहुत बढ़िया हैं। अच्छा, फॉलो करते हो वो जो जैसे बताते हैं, जैसे करते हैं? सर सब कुछ फॉलो करके कहानी सही हुई है, नहीं करते तो कैसे होती। बस एक आध बार थोड़ा सा नॉन वेज वगैरह यूज कर लिया महीने महीने में, वो भी मैंने पूछ लिया था सर से। नहीं, कुछ कुछ हम और अलाउ भी करवाते हैं बीच बीच में, ऐसा नहीं है। बट वो भी हम देखते हैं कि उसकी आजू बाजू क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, कैसा है कैसा नहीं वो है। भी सर पता है, नॉन वेज खा के इनो पी लेता था कि नुकसान ना दे बॉडी। ऐसे थोड़ी ना होता है कोई कि नॉनवेज खा लिया इनो पी लिया हो गया। ये तो आप गलत सोच में चल रहे हो। देखो, नॉनवेज क्यों खाने के लिए मना करते हैं, मैं उसके पीछे रीज़न दे देता हूँ। देखो, मेरे को आपके शरीर के अंदर क्या लगा, किस किस तरीके से मैं आपके शरीर के अंदर कुछ भी लगा सकता हूँ, चाहे दवाइयाँ ही। एक ही ज़रिया मेरे पास, आपका लीवर, आपका पेट और आपका आंतड़ियाँ। अच्छा, एक चीज और है सर, मैंने अब से आपसे पहले 2-3 महीने एलोपैथिक दवाई खाई करीब। सर 1% का चेंज नहीं आया उसमें, 1% भी होता नहीं है। तो उसके पीछे रीज़न बताता हूँ ना क्या है। देखो, हम क्या करते हैं, हमारा सिस्टम इस तरीके से नहीं चलता, हम थोड़ा अलग तरीके से सिस्टम करते हैं। अगर आप देखोगे ना, उसमें कुछ आपकी ये ट्रीटमेंट में ना कुछ लीवर की भी मेडिकेशन है। हमने एक एंगल से कभी आपको देखता ही नहीं, क्योंकि हम जब भी किसी भी ट्रीटमेंट में जाते हैं तो हम पहले ये चीज़ फाइंड करते हैं कि डील डॉल कैसा है, वज़न क्या है, हम्म। ठीक है, और किस तरीके का बॉडी हेयर है। अभी आप मानो ना मानो, पहले से आपका वेट लॉस हुआ होगा, कम हुआ होगा थोड़ा सा, हाँ है ना? और उसके साथ साथ आपके स्पर्म काउंट भी बढ़े होंगे। चेहरा पहले से थोड़ा पतला लगता होगा। अरे सर, बहुत पतला लग रहा है, लोग टोक रहे हैं। ये तो बात आप सही कह रहे हो सर। उसके चेहरा पीछे पतला है। उसके पीछे रीज़न ये है कि हम जिस तरीके से हम प्लान करते हैं वो अलग तरीके से प्लान करते हैं। वो प्लान ये होता है कि पहले हमने सारी बॉडी को ठीक करना है। मेरा ये नहीं है कि सिर्फ आपका स्पर्म काउंट बढ़ाना है, पहले तो हम लीवर के ऊपर एक्शन लेते हैं, ठीक है, दिक्कत सर इंटेस्टाइन वो पे। भी थी ना मुझको, वेरिकोसील की भी। हाँ, उसमें है ना ग्रेड 1 का वेरिकोसील है वो, तो इतना मैं मेरे हिसाब से तो वो भी चीज़ें सॉर्टेड हो जानी चाहिए, क्योंकि पैरेलल ट्रीटमेंट चलाया वो हमने। उसको ना हमने रोका नहीं है, कुछ मेडिकेशन को चलाया, बट वो पैरेलल ट्रीटमेंट हमारे लिए चलानी ज़रूरी थी। अगर उसको ना रोकता तो वो तो और नेक्स्ट लेवल चला जाता। उसके कारण ही मुझे लग रहा है स्पर्म काउंट ये वगैरह गिरा है सर। नहीं, देखो, रीज़न इतना गिरने का रीज़न सिर्फ एक वेरिकोसिल नहीं है, क्योंकि इतने ग्रेड पे नहीं है कि वो गिरने की कगार खड़ी करे। अच्छा। हाँ, क्योंकि वो लेफ़्ट साइड का एक मतलब फर्स्ट ग्रेड का वेरिकोसिल है, उसमें हम बहुत रेयर देखते हैं कि ऐसे कैसे कि सीधा नील की तरफ चले जाएं या ज़ीरो की तरफ आ जाए, हम रेयर देखते हैं। बट यहाँ पर एक चीज़ हमें अच्छी मिली कि जो हम चाहते हैं शरीर से वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। नहीं तो कभी कभार हाँ हम सर। भी देखते हैं कि केसेस में कहीं रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा, जितना मर्जी उसके अंदर हमने कुछ किया। यहाँ पर से एक चीज़ मैं ज़रूर बोलता हूँ हर पेशेंट के लिए,
जो भी रिकवर करता है वो हमारी बात सुन रहा है या नहीं सुन रहा है, वो उसके ट्रीटमेंट या उसकी रिपोर्ट्स हमें क्लियर कर देती हैं। सर फर्स्ट टाइम कराया था तो 1 मिलियन था, फिर से कराया 8 हुआ, फिर 18 हुआ, फिर अब जो कराया 3 दिन पहले वो 22 हुआ है। मतलब ऐसा नहीं है कि बीच में कभी गिरा भी हो, मतलब उम्मीद ही थी तो वो पूरी हुई है कि हाँ बढ़ ही रहा है। नहीं, अभी आगे बस इसकी है मोटिलिटी मॉर्फोलॉजी थोड़ी बेटर उसमें चल जाए फिर क्या परवाह है। बट हाँ, अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, हमें थोड़ा सा ना लाइफस्टाइल के लिए हमेशा ऐसे ही बन के रहना पड़ेगा। नॉनवेज को नॉनवेज को हम धीरे धीरे करके स्टार्ट कराएंगे। आप सीधा बोलो कि मेरे को आज मटन खाना है, ऐसे नहीं चालू कराएंगे। आप समझो कि आपका आधे से ज़्यादा जो ख़राब किया है ना आपके शरीर को, वो समझ लेना नॉनवेज ने ज़्यादा किया। अब तो मैं तो सर ये सोच रहा हूँ कि जल्दी से कंसीव हो जाएगा, मैं सब खाने लगूंगा। नहीं, ऐसे स्टार्ट मत करना। देखो मैं बताता हूँ क्या है, अगर मेरे को नॉनवेज स्टार्ट करवाना है तो मैं ऐसे लो प्रोटीन से स्टार्ट करूँगा जहाँ पर हमको डाइजेस्ट भी हो प्रोटीन। ठीक है, अंडे से स्टार्ट करा, अंडे के बाद फ़िश स्टार्ट करा। मैं कभी भी मटन पे नहीं आपको लेकर जाऊँगा, और मटन तो मैं आपको मना ही करूँगा कि मटन पे जाना ही नहीं आपने। तो सर फिश फ्राई वगैरह खा सकते हैं? फ़िश अभी नहीं खा सकते आप, अभी रुक जाओ, अभी कुछ नहीं खाना। ठीक है, अभी जब आपका कंसीव का पार्ट ख़त्म हो जाएगा ना, तब धीरे धीरे स्टार्ट करना, एकदम से मत स्टार्ट करना। आपने एकदम से स्टार्ट किया तो बॉडी फिर क्रैश होगी। हाँ ये तो है ही सर। ठीक है ना, तो हमने बॉडी को क्रैश नहीं करना, हमने बॉडी को सिस्टमेटिक वे में चलाना। देखो अभी तक हमने बचपन से कुछ भी खाते आए हों, चाहे हमने नॉनवेज खाया हो, चाहे हमने कुछ भी खाया हो, इम्पैक्ट हमारे शरीर पे था। आपने जिंक की टैबलेट्स भी खा ली, आपने इधर उधर के सारी चीज़ें कर ली एलोपैथी में, वो रिकवरी इसलिए नहीं कर रही थी क्योंकि हमारा अंदर का सिस्टम बिगड़ा हुआ था। सर 1% की रिकवरी नहीं थी। उसके पीछे रीज़न यही है ना कि अगर मैं उसको रोटेट करना चाहूँ, या मैं आपके शरीर को एक तरीके से, जैसे हम सिस्टम पे बैठते हैं, आप क्या करते हो, रिफ़्रेश करते हो, कभी कभार हैंग हो जाता है तो। हाँ रिफ्रेश करते हैं, है ना, करते हो ना, सेम वही वाला सिस्टम है कि अभी हमने रिफ़्रेश किया है, बट ये रिफ़्रेश सिस्टम ना बार बार नहीं चलते। एक बार ही हुआ, फिर हमने उसको स्टेबल रखना है, ज़िंदगी भर स्टेबल रहे तो ज़्यादा बढ़िया। हम क्यों चाहेंगे कि कभी भी स्पर्म काउंट कम की तरफ जाए। अच्छा सर, सब्जी वगैरह तो सारी यूज़ कर रहा हूँ मैं वैसे। हाँ सारी खाओ, खुल के खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और सर दूध मैं पी सकता हूँ डेली? नहीं, दूध अभी नहीं। दूध देखो, आप पीना है ना, आपका मन करता है दूध पीने का, तो आलमंड मिल्क आता है, एक आलमंड मिल्क आता है, वो ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। दूध को रिप्लेस कर लो, चाहे सोया मिल्क से करो, चाहे आलमंड से करो, चाहे कोकोनट से करो, कोई दिक्कत नहीं है। इन सब के मिल्क हैं, आपकी जो क्रेविंग है दूध पीने की वो भी ख़त्म हो जाएगी। और अच्छा सर, दूध में ये भी नहीं कि हल्दी डाल लो थोड़ी बहुत तो ले लो? मैं उसके पीछे रीज़न बता रहा हूँ। देखो अभी हम जिस सिस्टम पे हैं ना, अभी हम ऐसा नहीं है कि बिल्कुल फिट एंड फाइन हो गए। हाँ समझ रहे हो, तो अभी मैं फिट एंड फाइन की कंडीशन में ये नहीं बोलूँगा कि मेरे को कोई दूध से या किसी भी डेयरी प्रोडक्ट से मेरे को कुछ दिक्कत है, इंटॉलरेंस क्रिएट हो, डाइजेस्टिव इश्यूज़ क्रिएट हो, या मेरे जो बैक्टीरियाज़ हैं वो अलग तरीके से पेट के काम करें, क्योंकि अभी सिस्टम बहुत अच्छा चल रहा है। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा लंबा और चले। तो दूध और सर कोकोनट वाटर वो पी सकते हो, नारियल पानी पियो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ नारियल पानी पियो, नारियल का इवन पानी के साथ अगर आप आजकल ना नारियल का दूध भी निकालते हैं, उसको क्रश करके ना वो, तो वो भी पी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट आप अभी दूध डेयरी प्रोडक्ट से थोड़ा दूर रहोगे। चाय वगैरह तो बिल्कुल ही बंद है सर। अच्छी बात है, चाय गंदी चीज़ होती है, हीमोग्लोबिन भी नहीं बढ़ता उससे, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों को भी मना करते हैं चाय पीने के लिए। वो कौन सी ग्रीन टी बताई थी विवेक सर ने, वो पी रहा हूँ। हाँ ग्रीन टी पी लिया करो, क्रेविंग के वो रोकने के लिए है वो भी ग्रीन टी। अगर मैं बोलूँ मेरे को चाय पीने की बहुत आदत है सर, मेरे तो वो ये है कि ठीक होना चाहिए, कुछ भी छुड़वा दो। ठीक है, ग्रीन टी पियो, कोई दिक्कत नहीं है। और ग्रीन टी के अंदर अगर आपका मन करे तो वो आप ये वाला दूध भी डाल के पी सकते हो, कोकोनट वाटर, कोकोनट मिल्क वाला जो होता है वो भी डाल के पी सकते हो। अच्छा सर, ये इसमें जो वो आता है ना, इसको खजूर वगैरह? खजूर खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अंजीर गर्म है, बट अभी थोड़ा मौसम बदलेगा, 1-2 महीने के बाद अंजीर स्टार्ट कर देना, थोड़ा ठंडा हो जाएगा ना मौसम और ज़्यादा, तो स्टार्ट कर देना अंजीर। अभी भी भिगो के खा लो, थोड़ा सा खाना, ज़्यादा मत खाना, थोड़ी सी खा लो अंजीर, कोई दिक्कत नहीं है। बस यही है सर, बाकी ओट्स वगैरह तो डेली ले ही रहे हैं। देखो मैं बताता हूँ, अगर खजूर भी खा रहे हो, खजूर को भी भिगो के खा लो, कोई दिक्कत नहीं है। अंजीर को भी भिगो के खा लो,
और एक और चीज़ बता देता हूँ, इसकी स्मूदी बना दिया करो सुबह। कैसे बनेगी वो? रात को भिगोया, सुबह आपने डाल दिया अपने मिक्सर के अंदर उनको, उसके अंदर डाला ये कोकोनट मिल्क डाल दिया या सोया मिल्क डाल दिया या आलमंड मिल्क डाल दिया या बादाम पीस के डाल दिया, उसमें पानी डालो और क्रश करके पी लो। बहुत बढ़िया ड्रिंक है, स्पर्म काउंट बढ़ाने में भी हेल्प कर देती है। अगर उसके अंदर मन करे तो केला भी डाल सकते हो, तो केला भी डाल लो। और उसका एक चीज़ बता रहा हूँ, पूरा गिलास भर के नहीं पीना, 1 कप ही पीना है, बाकी का बचा हुआ रख लेना, शाम को आकर पी लेना चाहे, ज़्यादा नहीं पीना। और सर एप्पल वगैरह तो कंज्यूम कर सकते हैं? हाँ, एप्पल खाओ, कोई दिक्कत नहीं है, एप्पल खाओ, कोई भी फ्रूट्स खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। जब तक कोई डायबिटिक या कोई ऐसी ट्रबल नहीं आती है तब तक आप जो मर्जी में फ्रूट्स खाने खाओ। अच्छा सर, दूसरी चीज़ हमारा जो गैप होना चाहिए कितना होना चाहिए? जैसे मानिए अगर हमने आज इंटरकोर्स करा है, मुझको टेस्ट कराने बोल रहे हैं विवेक सर, तो कितने दिन का गैप लेके कराऊं? देखो, वैसे तो 3 से 4 दिन का गैप लेने के लिए बोलते हैं इंटरकोर्स के बाद, बट अगर आपको लग रहा है कि मेरे को कंसीव प्लान करना है तो आज की डेट में आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो इंटरकोर्स जैसे आज किया है तो 1 दिन छोड़कर 1 दिन कर लो, और जिस दिन आपके मेंसेस स्टार्ट होते हैं उससे 11वां दिन याद रख लेना, जिस दिन से मेंसेस स्टार्ट हुए उसके 11 दिन के बाद। मैंने वो किट मंगवा ली वो सर, वो टेस्टिंग वाली एवोल्यूशन की। कुछ मैटर नहीं करती। अरे सर मुझको पता ही नहीं चल पाता है, कभी हुआ कभी नहीं हुआ, चला गया। नहीं, मैं बताता हूँ, देखो ऐसा कभी भी मैटर नहीं करता। जैसे मान के चलो आज स्टार्ट हुए, आप ध्यान करो जिस दिन से स्टार्ट हुए, कन्वर्सेशन तो होती है ना वाइफ से, तो उनसे बात करके बोलो कि आज स्टार्ट हुए, उसके 11th डे, आज से स्टार्ट हुए तो 11th डे, आज से 11 दिन काउंट कर लेना, 11वें दिन से आप स्टार्ट कर देना। ठीक है। ठीक है, तो वो आपका बेटर है, उसमें आपके कंसीव के चांसेस बढ़ जाएंगे। हाँ, ऑल्टरनेट डेज पे करना, क्योंकि सेम डे करोगे तो उसके रिवर्ट बैक मिलते नहीं है। 1 दिन छोड़कर 1 दिन करो, सबसे बढ़िया। इसमें स्पर्म काउंट तो नहीं गिरता ना? नहीं गिरता। देखो वो तो वैसे भी वेस्ट होना है, 2 या 3 दिन का डेड होते हैं हमारे स्पर्म, तो इससे बेटर है कि हम तादाद बढ़ाकर कंसीव करने की कोशिश करें। अभी मैंने तब जो टेस्ट कराया था लास्ट वाला ना, ये जो जिसमें 22 मिलियन आए हैं, ये मैंने सर कब कराया? जैसे मानी मैंने आज इंटरकोर्स करा, कल का गैप देके परसों करा लिया है, तो मुझे ये थोड़ी सी उम्मीद थी कि और बढ़ सकते थे। ऐसा देखो, मैं बताता हूँ, देखो सिंपल सी बात है, आप समझो कि ये गैप आना या नहीं आना मैटर इतना नहीं करता, फिर भी हम 2 या 3 दिन का गैप इसलिए कहते हैं क्योंकि हर 3 दिन के बाद हमारे नए स्पर्म काउंट और बढ़ते हैं। तो हम ऑन एन एवरेज 1 दिन छोड़कर 1 दिन भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और मज़े में रहो, खुश रहना है, हमेशा खुश रहना है। जितना आप खुश रहोगे उतना आपके शरीर के लिए भी बढ़िया। ठीक है, और जो मोर्टेलिटी है वो भी सर 25 तो आ गई है, 25 आ गई है। लेकिन इसमें सर एक चीज दिक्कत है सर, 25 में 20% सर नॉन प्रोग्रेसिव है, 5% प्रोग्रेसिव है। वही मैं कह रहा हूँ, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, तभी तो कह रहा हूँ मैं आपको। 25% जो मोर्टेलिटी आई है वो अप टू मार्क नहीं आई है, तो उसमें टाइम लगेगा। बट हाँ, हम अभी भी ट्राई कर सकते हैं। वी हैव अ ट्राइंग फॉर कंसीव और वी हैव अ दैट चांस ऑल्सो। ठीक है, हमें भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, खुदा कब मेहरबान हो जाए या भगवान हम पे कब मेहरबान हो जाए। सिंपल सी बात। हम डॉक्टर हैं, ठीक है, हम चीज़ों को करेक्ट कर सकते हैं, बट बच्चे की गारंटी तो हमारे हाथ में भी नहीं होती, चाहे कोई भी डॉक्टर हो, चाहे IVF वाला क्यों ना। वो तो सर गारंटी क्या, वो तो कंसीव होगा तभी होगा, ऐसा हाँ। नहीं। चीजें बस ठीक हो सकती हैं, तो हम ठीक की तरफ तो बढ़ चुके हैं। अब बस रह गई कंसीव का पार्ट, वो उसको हम ट्राई करेंगे तो कंसीव भी होगा। अच्छा सर, एक चीज और, जैसे मैं जो वो पहनता हूँ ना अंडरवियर, मैं वी शेप में पहनता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई इशू नहीं। मैंने ये पढ़ा था कि कहीं मतलब अंडरवियर टाइट होगा तो टेस्टिस पे फर्क पड़ेगा, मतलब वो उसको थोड़ा टेम्परेचर कम चाहिए होता है। ऐसा कुछ नहीं है सर, हम सपोर्टर नहीं पहनाते वेरिकोसिल में। हाँ, सपोर्टर इससे ज़्यादा हार्श होता है। हाँ। दुनिया लंगोट नहीं पहनती, अच्छा उसको सर, तो टाइट अब तो करके वैसे भी ठंड आ रही है तो इतना कोई इफेक्ट पड़ना नहीं चाहिए। वैसे देखो इम्पैक्ट उसका नहीं पड़ता। आप समझो कि हमारे अंडरवियर कॉटन के बने हुए होते हैं, ऐसा बहुत ज़्यादा फैब्रिक में हीटेड तो होता नहीं है। और मान के चलो हमारी वहाँ पर भी स्वेटिंग तो होती है, पसीना तो आता ही है, वो अपने आप को उसको ठंडा भी करने की कोशिश करता है। ठीक है सर। ठीक है ना, तो कोई ऐसे डरने या घबराने वाली बात नहीं होती। ठीक है, और रही बात ठंड या गर्मी, मैटर नहीं करती। गर्मियों में भी वो अपने आप को टेम्परेचर मेंटेन कर लेता है,
ठीक है, और सर्दियों में, गर्मियों में थोड़ी लटकन ज़्यादा मिलती है। गर्मियों में देखो तो हमारे टेस्टिस ऊपर की तरफ चिपके हुए मिलते हैं, तो इसीलिए वो अपना टेम्परेचर खुद से मेंटेन कर रहे हैं, तो वहाँ पर कोई हमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती। उसका टेम्परेचर मॉड्यूल ही ऐसा है कि उसने करना है तो गर्मी लेनी है तो शरीर के साथ चिपक जाएगा, ठंडी लेनी है तो नीचे की तरफ लटक जाएंगे। यही वाला मेथड चलता रहता है। ठीक है सर, फिर अगर हम परसों आते हैं तो मिलते हैं। डन। आप और available अपना होते हैं एक्सपीरियंस थोड़ा सा बताओ कि वैसे कैसा रहा कैसा नहीं हमारे तो। साथ। सर एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा आपके साथ, अच्छा, बहुत अच्छा रहा सर। मुझे उम्मीद नहीं थी, लेकिन वो ये है कि अल्लाह की मर्जी थी जो ठीक हो गया। उम्मीद क्यों नहीं थी? उम्मीद रखी हो, उम्मीद तो इतनी सर, रखो कि उम्मीद नहीं थी सर। ये 3 डॉक्टर में बदल चुका था अपने बरेली में, एलोपैथिक वाले। हम्म, सर 20-20 हजार रुपए पर मंथ की दवाई दी उन्होंने मुझे। आपकी महंगी इतनी नहीं है दवाई, लेकिन सर इतनी अच्छी काम करी कि वो सैशे आज भी मेरे पास घर पर पड़े हैं सर, जो उसमें कोएंजाइम है। वो पता नहीं क्या क्या खिलाते थे। विवेक जी बोले कि इससे कुछ भी नहीं होगा जब तक आप ओवरऑल अपने हार्मोनल चेंज नहीं करोगे बॉडी। देखो मैं एक सिंपल सी बात समझना, बात बाकी नहीं है, बात सारी यही है कि हमें रिफ़्रेश का बटन दबाना था, जो हम दबा चुके हैं। ठीक है, वो रिफ़्रेश जब तक नहीं होता तब तक दिक्कतें बनी रहती, ये वाली बात, और कुछ नहीं। बाकी खुश रहना है, स्माइल देते रहना है, ठीक है, और बॉडी में कॉर्टिसोल नहीं बनने देना है, तो स्ट्रेस किसी चीज़ का नहीं लेना है, नींद लेनी है 9 घंटे की कम से कम, और मज़े से सोना है। ठीक है सर, कोई नहीं, है ना, मज़े से सोना और थोड़ा रिलैक्स करना है। ठीक है सर। ठीक है, चलो, ओके, थैंक यू सर। थैंक यू, बाय। बाय बाय।